कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक कॉल से, जहां कोई नवाब को शादी की मुबारकबाद देता है, लेकिन साथ ही उसे बर्बादी की बद्दुआ भी देता है। कॉल करने वाला साफ धमकी देता है कि अगर किसी ने नवाब के पास जाने की कोशिश की, तो उसका अतीत पूरे कॉलेज और शहर में उजागर कर दिया जाएगा। वह कहता है कि नवाब की इज्जत और करियर दोनों खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ नवाब अपने दोस्तों के साथ हीर के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा होता है। वह बहुत खुश होता है और पूरी तैयारी में लगा होता है। उसी दौरान हीर अपनी माँ से एक पुरानी बात पूछती है। वह जानना चाहती है कि उसका जन्म किस अस्पताल में हुआ था। हीर की माँ धीरे धीरे एक दर्दनाक सच बताती है। वह कहती है कि जब वह प्रेग्नेंट थी, तब उसने अपने बच्चे को उसके पिता से बचाने का फैसला किया था। वह घर से भागकर चंडीगढ़ स्टेशन पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उसे दर्द शुरू हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि बच्ची उसके पास है, लेकिन उसका पति भी वहीं मौजूद था। वह मानती है कि वह तब भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाई और आज भी नहीं बचा पा रही है। हीर को शक हो जाता है कि उसके पापा कुछ छुपा रहे हैं। वह अपनी माँ की मदद से अस्पताल का नाम पता करती है और वहां कॉल करके पुराने रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वह सच के बहुत करीब पहुंच गई है। इसी बीच घर में हीर के लिए एक नकली फेयरवेल रखा जाता है। बाहर से यह एक सरप्राइज पार्टी लगती है, लेकिन असल में उसे अपमानित करने के लिए किया जा रहा होता है। घर वाले उसे ताने देते हैं और कहते हैं कि अब उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि उसके रहने वाले कमरे को कचरा रखने की जगह तक कह दिया जाता है। हीर यह सब चुपचाप सह लेती है और खुद ही घर छोड़ने का फैसला करती है। तभी नवाब सामने आता है और सबके सामने कहता है कि वह हीर से शादी करेगा और उसे अपनी पत्नी बनाकर इसी घर में वापस लाएगा। हालांकि नवाब की मां शर्त रखती है कि हीर सिर्फ एक रात के लिए ही घर में रह सकती है। उधर कॉलेज में नवाब हीर को प्रपोज करने की बड़ी तैयारी करता है। वह अपने दोस्तों को प्लान बताता है कि वह सबके सामने हीर से अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन इसी बीच हीर को एक बड़ा झटका लगता है। अस्पताल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका असली जन्म प्रमाण पत्र कुछ और कहता है। उसकी असली जन्मतिथि अलग होती है और इसका मतलब यह है कि जब उसकी शादी हुई थी, तब वह नाबालिग थी। यह सच हीर को अंदर से तोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि अगर यह बात बाहर आई, तो नवाब का करियर और जिंदगी दोनों बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी तरफ टीना हीर को उकसाती है और बताती है कि नवाब उसे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करने वाला है। हीर दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ नवाब का भविष्य। वह फैसला करती है कि वह किसी भी कीमत पर नवाब को बचाएगी। असेंबली हॉल में नवाब पूरे कॉलेज के सामने हीर को प्रपोज करता है। वह बार बार उससे हाँ कहने के लिए कहता है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं और जवाब का इंतजार करते हैं। उसी वक्त हीर के दिमाग में उसकी माँ की बातें और सच घूमने लगता है। उसे याद आता है कि अगर उसने नवाब से शादी की, तो लोग उसे एक अपराधी कहेंगे, एक ऐसा इंसान जिसने नाबालिग लड़की से शादी की। आखिरकार हीर एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह सबके सामने नवाब को साफ साफ ना कह देती है। नवाब यह सुनकर टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हीर ऐसा कह सकती है। वह बार बार पूछता है कि क्या कोई उसे मजबूर कर रहा है, लेकिन हीर उसे दूर करने के लिए खुद को कठोर बना लेती है। वह कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती। नवाब गुस्से और दर्द में आकर हीर के पापा को दोष देता है, लेकिन हीर उसे रोक देती है और कहती है कि असली वजह उसका खुद का रवैया है।
यह सुनकर नवाब पूरी तरह टूट जाता है, जबकि हीर अंदर ही अंदर रो रही होती है, क्योंकि उसने यह सब सिर्फ नवाब को बचाने के लिए किया होता है। कहानी यहीं एक इमोशनल मोड़ पर खत्म होती है, जहां एक तरफ सच्चा प्यार है और दूसरी तरफ मजबूरी।